बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की गजा पर कब्जे की इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने इसराइल के गजा पट्टी पर कब्जे के फैसले की शदीद मजम्मत की है और उसे बैन अवी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशाना तर्ज अमल और नस्ली तत्हीर का तसलसल करार दिया। SP के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जुमे को एक बयान में इसराइली काबिज़ हुक्काम के फ़लस्तीनियों को मुनज़्ज़म बेदखल करने, गैर इंसानी पॉलिसीज़ और जंगी जुराइम की मजम्मत करते हुए खबरदार किया कि इस तरह के इक़दाम से इलाकाई अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा और आलमी अमन के फ्रेम वर्क को नुकसान पहुँचेगा। याद रहे कि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी है। ये फैसला हमास के अक्टूबर 7, 2023 के हमले के बाद से जारी इसराइल की 22 माह की जवाबी कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत की अक्कासी करता है। सऊदी तालिब इल्म मोहम्मद अल कासिम की मस्जिद हरम में नमाज जनाजा मक्का मुकर्रमा में तदफीन कर दी गई। सऊदी तालिब इल्म मोहम्मद अल कासिम जो गुज़श्ता जुमे बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में चाकू के हमले में जान से गए थे, मक्का के शहर अल शोदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल अरेबिया और अल अखबारिया के मुताबिक मोहम्मद अल कासिम के मैयत को बरतानिया से सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। जुमे को मस्जिद हरम में नमाज जनाजा के बाद तदफीन अमल में आई। याद रहे कैम्ब्रिज के जनूब में वाक़ मिल पार्क में 20 साल सऊदी तालिब इल्म मोहम्मद अल कासिम को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था और बरतानवी पुलिस उन्होंने मुलव्विस होने के शुबे में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मोहम्मद अल कासिम सऊदी शहरी और EF इंटरनेशनल लैंग्वेज कैंपस का तालिब इल्म था जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। बरतानिया की कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने कत्ल केस की पहली समाअत के दौरान मरकजी मुलज़म पर अवामी मुकाम पर कत्ल और चाकू रखने की फर्द जुर्म आयद की थी। आइंदा समाअत 8 सितंबर को होगी। जुलाई में पाकिस्तान को तरसीलात ज़र सऊदी अरब में मुकीम कारकुन सबसे आगे। रवा साल जुलाई में पाकिस्तान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानब से $3.2 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 7.4% ज़्यादा है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आया, जहां से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $82 करोड़ 37 लाख वो पाकिस्तान भेजे। उसके बाद UAE से $66 करोड़ 52 लाख, UK से $45 करोड़ 4 लाख और अमेरिका से $26 करोड़ 96 लाख पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। तरसीलात ज़र पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे, करंट अकाउंट खजाने में कमी और घरेलू अखराजात में मदद फराहम करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $38.3 अरब की तरसीलात मौसूल हुई, जो एक साल के दौरान $8 अरब का इजाफा है। यह रकम IMF के मौजूदा $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम से भी ज़्यादा है। माली साल 2025 के दौरान सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा $9.34 अरब, UAE से $7.83 अरब, बरतानिया से $5.99 अरब और अमेरिका से $3.72 अरब पाकिस्तान तरसीलात की ज़र में भेजे गए। सऊदी अरब की सरहद के करीब अमारात में ज़लज़ले के मामूली झटके। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि अलबत्ता बॉर्डर क्रॉसिंग से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर UAE के अंदर ज़लज़ले के मामूली झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.5 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क ने ज़लज़ले के झटके जुमेरात की रात 11:03 पर रिकॉर्ड किए थे। सऊदी अरब की सरहदी इलाकों में कोई बराह रास्त असर नहीं देखा गया। मुतासरा जोन कम ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन्स में है। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इलाके में सेस्मिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग की जा रही है और उसकी टीमें किसी भी मुमकिन जियोलॉजिकल डेवलपमेंट का पता लगाने और तजिया करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सऊदी अरब में भेड़ों की खाल में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने अल हदीसा बॉर्डर क्रॉसिंग पर 4,06,395 नशावर गोलियां स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक मंशियात पहुंचने वाली जो लाइव स्टॉक शिपमेंट के जरिए वो लाई गई थी। अथॉरिटी ने बयान में कहा, लाइव स्टॉक शिपमेंट में भेड़ें लाई गई थी। जदीद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और लाइव डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए शिपमेंट का मुआयना किया गया, जिस पर भेड़ों का खाल उनमें छुपाई गई नशावर गोलियां वहां पर बरामद हुई। कस्टम अथॉरिटी ने
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स के ताउन से सऊदी अरब के अंदर मंशियात वसूल करने वालों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब के दाखिली रास्तों पर कस्टम कंट्रोल को सख्त करने, स्मगलर्स को मंशियात और दीगर ममनुआ अशिया लाने से रोकने और मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का इआदा किया। सऊदी अरब के कौन कौन से इलाके में आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान है? सऊदी अरब के कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब के जनूबी और मगरबी इलाकों में वस्त अगस्त तक दरमियाने से लेकर मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। आदल न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी जो मरकज़ हैं उसने कहा है कि हालिया रिपोर्ट्स और तजज़ियों से वाज़ेह हो रहा है कि जज़ा, नसीर, अल-बाहा और मक्का मुकर्रमा के अलावा मदीना मुनव्वरा और तबूक रीजन के बाद इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते शुरू हो सकता है। मौसमियात के मरकज़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि रियाद, मशरक़ी रीजन, कसीम और हाइल में भी बादल छाए रहने की तवक्को है और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब में रहने वालों से अपील की कि वो मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए महकमे की वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी होने वाली जो रिपोर्ट्स हैं और हदायत का बाकायदगी से मुआयना करते रहें। इकामा की तजदीद के लिए आयद फैमिली फ़ीस क्या माफ़ हो सकती है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना फ़ीस आयद की जाती है। फ़ीस की अदायगी के बगैर कारकुन और उनके अहल खाना के इकामे तजदीद नहीं किए जा सकते। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए छमाही हुई फ़ीस की सहूलत भी फ़राहम की गई है, जिसका मकसद लोगों को सहूलत फ़राहम करना है, जबकि माजी में तजदीद के लिए सालाना बुनियाद पर फ़ीस अदा करना ज़रूरी होती थी। इस हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि बेवा खातून के इकामे की तजदीद के लिए आयद माहाना फ़ीस लाजमी तौर पर अदा करनी होगी या फ़ीस मुआफ़ भी हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था इकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में 2017 से जो कानून नाफिज किया गया है उसके तहत सऊदी अरब में रहने वाले हर गैर मुल्की को अपने ज़ेर कफ़ालत अहल खाना उसके इकामे की तजदीद के लिए माहाना बुनियाद पर 1 साल की फ़ीस अदा करना होती है। याद रहे फ़ीस का कानून 2017 में जब जारी हुआ था उस वक़्त 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस वसूल की गई थी। फ़ीस 12 माह की एक साथ वसूल की जाती थी। दूसरे साल 2018 में फ़ीस 200 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की गई। तीसरे साल उसमें 100 रियाल इजाफा के साथ 300 रियाल माहाना कर दी गई। फ़ीस कानून के चौथे साल 2020 में माहाना 400 रियाल के हिसाब से वसूल की गई और जिसका सिलसिला आज तक जारी है। कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम है, वो अपनी फैमिली जिनमें अहलिया, बच्चे शामिल हैं, उन पर आयद फ़ीस जमा कराने के बाद ही अपना इकामा तजदीद करा सकते हैं। अगर अहले खाना पर आयद फ़ीस अदा नहीं कराई जाए तो कारकुन का इकामा भी तजदीद नहीं हो सकता। ख्याल रहे फ़ीस किसी सूरत में माफ़ नहीं होती है, उसे अदा करना ज़रूरी है। ताहम हुकूमत ने हर गैर मुल्की कारकुन के इकामे के तजदीद सालाना की बजाय 6 माही यानी कि 3 माह की सहूलत भी दे रखी है, जिसका मकसद लोगों को इस बात की राय देना है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक 3 माह की फ़ीस अदा करने के बाद 3 माह के लिए इकामा तजदीद करवा लें। 6 माही इकामा तजदीद से उन लोगों को सहूलत हुई है जो अपनी फैमिली के साथ मुकीम है। बाद लोग अपनी फैमिली को बाद मजबूरी की बुनियाद पर महदूद वक्त के लिए सऊदी अरब में रखने के पाबंद होते हैं, इसलिए अगर वो यकमुश्त 12 माह की फ़ीस जमा कराएं और बाद 6 माह बाद वो अहलिया और बच्चों को फाइनल एग्जिट पर भेजते हैं तो इस सूरत में उनकी फ़ीस वापस नहीं होती। इकामा की 6 माही तजदीद से उन लोगों को सहूलत होगी जो चंद माह बाद अपनी फैमिली को फाइनल एग्जिट पर भेजना चाहते हैं। इस तरह उन्हें इजाफी फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो सिर्फ 3 माह या 6 माह की फ़ीस अदा करके इकामा तजदीद करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और शख्स ने वो सवाल किया महकमा पासपोर्ट से कि इकामा 6 माह से एक्सपायर है, कफ़ील ने तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई तो फैमिली फ़ीस की मद में 19,000 से ज़ायद रकम जमा कराने को कहा, जबकि फैमिली सऊदी अरब में नहीं है। जवाज़ात के मुताबिक सऊदी अरब में इकामा के तहत ऐसे गैर मुल्की जिनकी फैमिली यहाँ पर है उनके लिए फैमिली फ़ीस तो अदा करना ज़रूरी है। जैसा कि पहले बयान किया गया, आयद फैमिली फ़ीस 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। इकामा कवानीन के तहत ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को खरूज अदा यानी कि छुट्टी पर भेजते हैं और वापस नहीं बुलाते, वो इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि जब तक अहले खाना का इकामा कैंसिल ना कराया जाए उनके हवाले से आयद जो फ़ीस है वो जारी रहती है। अहले खाना पर आयद फ़ीस उस वक़्त ख़त्म होती है जब तक उनको जवाज़ात के सिस्टम में या तो उनको खरूज रहाई पर भेज दिया जाए या उनके इकामे वो कैंसिल किए जाएँ। वो लोग जिन्होंने अपने अहले खाना को खरूज पर भेजा है, अगर वो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए तो उन्हें चाहिए कि इकामे कैंसिल करवाएँ, जिसके लिए
ابشر پر موجود جو سسٹم ہے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ورنہ ماہانہ جو فیس ہے وہ اس وقت تک چلتی رہے گی اور جب تک اقامہ کینسل نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایک شخص نے جو ہے اور سوال کیا کہ اقامہ جو ہے وہ خود سے کیسے کینسل ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو جوازات کے دفتر سے اپائنٹمنٹ دیں، اور جوازات کے دفتر سے اپائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ وہاں پر اس کو ختم کروا سکتے ہیں، یا جوازات کی آن لائن سروس تواصل سروس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔